सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत प्रकार से जीवों के ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर उपकार करते हैं। उनकी कृपा अनवरत रूप से अपने भक्तों के ऊपर, अखंड ब्रह्मांड के ऊपर बरसती रहती है। लेकिन जो उस कृपा रूपी बरसात को समेट पाता है, वही शिष्य कहलाता है। देखिए, एक समय की बात है कि सहजोबाई उनके गुरु चरणदास जी थे। सहजोबाई विवाह मंडप से भाग करके जंगल में चली गई कि मुझे संसार में नहीं फंसना है, इस माया मोह से हमें अलग रहना है। चली गई क्योंकि उनको वैराग्य दिलाने वाले उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री चरणदास जी थे। चरणदास जी सद्गुरु थे। उनकी कुटिया में रोज सहजोबाई सत्संग सुनने जाया करती थी और बार बार उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रार्थना करती थी। गुरुदेव, कब वो दिन आएगा जो आप मुझे ज्ञान देंगे, अपने चरणों का सच्चा शिष्य बना लेंगे। देखिए, प्रार्थना करते करते एक समय आया कि गुरु महाराज जी ने सहजोबाई को आत्मा के गूढ़ रहस्य का, अध्यात्म के गूढ़ रहस्य का उपदेश दे दिया। उनका अनुराग, प्रेम गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। प्रार्थना करती है कि गुरुदेव, एक दिन मेरी कुटिया में आप पधारिए। कब पधारेंगे? वो दिन कब आएगा जो आप मेरी कुटिया में पधारेंगे? एक दिन गुरु महाराज जी ने कहा, सहजो, 2 दिन बाद मैं तुम्हारी कुटिया में आऊंगा। अब सहजोबाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अपार प्रसन्नता, क्योंकि शिष्य अपने गुरु के शुभागमन पर उनकी आज्ञा पाकर अत्यंत गदगद होके प्रसन्न हो जाता है। बाजार गई, एक कुश की चटाई लाई कि मेरे गुरु महाराज जी को इसी पर बिठाऊंगी। पंखा लाई कि मैं अपने गुरु महाराज जी को पंखा हिलाऊंगी, हवा करूंगी। 2 दिन बीता, तीसरे दिन एक तरफ से गुरु महाराज जी आ रहे हैं, एक तरफ से भगवान आ रहे हैं। देखिए, अब सहजोबाई सोचती है कि आसन तो एक ही है, पंखा भी एक ही है, कैसे बिठाऊं? भगवान को कहाँ बिठाऊं? गुरु महाराज जी को कहाँ बिठाऊं? पर सहजोबाई ने सोचा, यदि गुरु महाराज जी नहीं मिलते तो भगवान के दर्शन नहीं होता, इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया लखाए। उस आसन पर गुरु महाराज जी को बिठा दिया। भगवान को कहती है, प्रभु, इस पंखा को आप गुरु महाराज जी के सामने हिलाइए, हवा कीजिए। देखिए, उस पंखे को भगवान स्वयं गुरु महाराज जी के ऊपर उस पंखे से हवा कर रहे हैं। सहजोबाई गदगद होकर
चरण धोती है, चरणामृत लेती है, भोग लगाती है। गुरु महाराज जी की विनती वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर दिल से भक्त हृदय के तार से विनती करता है, प्रार्थना करता है। ये दिखावटी भाषा तो गुरु महाराज जी के सामने नहीं चलती। वही सहजोबाई कहती है, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। सहजोबाई कहती है कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु महाराज जी मेरे जन्म जन्मांतर के मित्र, हितैषी, माता पिता, मेरे सर्वस्व गुरु महाराज जी। भगवान से भी बढ़कर कि प्रभु ने मनुष्य जीवन देकर आवागमन के बंधन में डाल दिया। बार बार जन्मो, बार बार मरो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपा पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान ने जन्म दे दिया, लेकिन जन्म मरण, बार बार माता की जठराग्नि में तपना, बार बार मरना, ये हमारे पीछे लगा दिया। पर सतगुरु ने वो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से जन्म मरण की बेड़ी कट गई, जन्म मरण का बंधन कट गया। गुरु महाराज जी ने आत्मज्ञान देकर जीते जी मुक्त कर दिया। हरि ने रोग भोग उपजायो, यदि हम संसार के भोगों में अधिक मन लगाएंगे तो रोगों से भी ग्रसित हो जाएंगे। पर गुरु वैद्य बनकर, इसलिए श्री रामचरितमानस में कहा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा, रघुपति भक्ति संजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। कि गुरु महाराज जी वैद्य बनकर रोग और भोग दोनों से मुक्त कर दिया। उतने ही खाओ जितनी आवश्यकता है। ये गुरु महाराज जी ने सिखाया कि खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। तो गुरु महाराज जी ने रोग और भोग दोनों को मिटा दिया। भगवान ने कुटुंब जाल में गेरी, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ये ममता की बेड़ी कभी नहीं छूटती। प्रभु ने, भगवान ने जन्म देकर मोह ममता की बेड़ी को बांध दिया। पर गुरु महाराज जी ने सतगुरु काटे जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ। गुरु महाराज जी इस जन्म मरण के जंजीर को काट देते हैं, इस ममता की बेड़ी को काट देते हैं। इसीलिए सहजोबाई कहती है, राम तजू पर गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। देखिए, गुरु महाराज जी की महिमा अनंत है, अनंत उपकार करते हैं जीवों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर। उनकी महिमा सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सब समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। देखिए, अभी आपने श्री रामचरितमानस की चौपाई सुना कि शिष्य परम बड़भागी तभी होता है जब उसके ध्यान में
गुरु महाराज जी के चरण कमलों के नाखून मणियों के तरह चमकते हैं। वो शिष्य परम बड़भागी होता है जो अपने गुरु महाराज जी ध्यान में अपने सतगुरु को प्रकट रूप देखता है। इसलिए माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, संसार में हर देवता के नाम से अलग अलग पुराण बने हैं। शिव पुराण में शिव जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, नारद पुराण में नारद जी की महिमा। जिसके जिसके नाम से पुराण रचे गए हैं उसी की महिमा गाई गई है। हमारे देश में 33 कोटि देवी देवता बताए गए, तो 33 कोटि उनका मंत्र भी तो होगा। किसका मंत्र जपें? माता पार्वती कहती हैं, हे देवाधिदेव भोलेनाथ, ये बताइए कि किस मंत्र को जपने से, किसका ध्यान करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी विद्या हमें बताइए कि सब देवताओं का मंत्र न जपना पड़े, एक मंत्र में सबकी पूजा हो जाए, सबकी प्रसन्नता हो जाए। भोलेनाथ कहते, देवी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एक सतगुरु ही देवों के देव परम देव हैं, जिनकी मूर्ति का ध्यान करने से, जिनके सगुण रूप का ध्यान करने से, क्योंकि ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। पूजा पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा गुरु महाराज जी के चरण कमलों की करनी चाहिए, उनके चरण पादुका की करनी चाहिए। जो सतगुरु की चरणों की पूजा करता है उसे अन्य किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवता उस शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो सतगुरु के चरण कमलों की पूजा करता है। भगवान शिव कहते हैं, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु महाराज जी जो भी बोलते हैं वो सब मंत्र हैं। यदि हमें सेवा की आज्ञा मिली, सत्संग की आज्ञा मिली, भजन करने की आज्ञा मिली, या गुरु दरबार में झाड़ू लगाने की, बर्तन मांजने की आज्ञा मिली, हमारे लिए वही गुरु की आज्ञा मंत्र है। उस मंत्र में दृढ़ विश्वास करके जो शिष्य सेवा करता है वो परम पद को प्राप्त करता है, परम गति को प्राप्त करता है। तो देखिए, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सभी मंत्रों का ऐसे जो भी उच्चारण करते हैं गुरु महाराज जी अपने श्रीमुख से, वो सभी मंत्र हैं। उनको मंत्र समझकर शिष्य को धारण करना चाहिए। अपनी हस्ती मिटा दे, अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक दाना मिट्टी में नहीं मिलता, अपनी हस्ती को नहीं मिटा देता, तब तक अंकुरित नहीं होता और उसमें एक पौधा नहीं आता, वो बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता, वो फल और फूल नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले बीज को मिट्टी में अपने आप को मिलाना होगा। इसी प्रकार शिष्य जो होता है, अपनी हस्ती को, उसका मैंपन समाप्त हो जाता है, उसका अहंकार, उसका काम क्रोध लोभ मोह
सब मिट जाता है सेवा करने से, वो अपनी हस्ती को मिटा देता है गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करने से। जरा भी संशय उसके मन में नहीं आता, दृढ़ विश्वास के साथ। इसीलिए सवरी माता को भगवान श्री राम कहते हैं, पांचवी भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप सब मंत्रों का राजा, एक राज विद्या है। ऐसे तो गुरु महाराज जी के सभी वाक्य उनके श्रीमुख के वचन मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्रों का एक मूल मंत्र है, जिस मंत्र से वेद भी प्रकाशित हैं। जो मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश वेदों का भी प्राण है, वो मूल मंत्र अत्यंत गोपनीय विद्या, अत्यंत गुप्त विद्या गुरु महाराज जी देते हैं। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो परम वाक्य है, जिससे परम मंत्र का उपदेश देते हैं गुरु महाराज जी, उस मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ भजन करना, सुमिरन करना। सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देई के, भीतर के पट खोल। देखिए, ऐसा सुमिरन गुरु महाराज जी बताते हैं, जो सभी मंत्रों का मूल मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, भोलेनाथ कहते हैं देवी, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु महाराज जी के बताए हुए मंत्र का निरंतर सुमिरन करता है, चिंतन करता है, वो तो जीते जी मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद नहीं, जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। सच्चे सतगुरु जीते जी मोक्ष दे देते हैं अपने शिष्य को, उस परम धाम को दिखा देते हैं, जहां इस शरीर को त्याग कर उसे जाना है। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा गुरु भक्तों के लिए ये सबसे श्रेष्ठ त्योहार है। गुरु पूजा के दिन शिष्य अपने गुरु महाराज जी के फूल, फल, नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण, अनेक सामग्रियों से अपने गुरु महाराज जी की पूजा करता है। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्वासा ऋषि, उनको गुरु के रूप में अपने राजमहल में, द्वारिका के राजमहल में उनको ठहराया। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, कभी भोजन बनवाकर भोजन न करें, कभी बाहर निकल जाए, जहां तहां गंदगी फैला दें। केवल इन बातों से परीक्षा ले रहे थे कि कृष्ण को क्रोध तो नहीं आ रहा है, मेरे कारण, मेरे बर्ताव से उनके अंदर क्रोध तो नहीं आ रहा है। देखिए, एक दिन गुरु महाराज ने, दुर्वासा ऋषि ने कहा, रुक्मणी जी, आज आप भोजन बनाइए, खीर का प्रसाद बनाइए, मैं उस खीर को खाऊंगा।
ऐसी कथा आती है कि 100 बार खीर बनवाया और फेंकवा दिया, अच्छी नहीं है। 101 बार जब खीर बनी तो भोजन किया गुरु महाराज जी ने और भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद दिया कि इस खीर के प्रसाद को अपने पूरे शरीर में लेपन कर लो। शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं बचे जहां ये खीर का लेपन न हो। रुक्मणी जी को भी कहा कि देवी आप भी इस प्रसाद का लेपन कीजिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने लेपन किया, लेकिन चरणों में नहीं किया कि गुरु महाराज जी का प्रसाद पांव के तलवे में नहीं लगाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, ये तुमने बहुत बड़ी भूल किया। अब पूरा शरीर तुम्हारा वज्र का हो गया, पर पांव का तलवा कमजोर रह गया। और देखिए उसी कमजोर तलवे में शिकारी ने तीर मारा और भगवान कृष्ण को परम धाम सिधारना पड़ा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण मेरे लिए ऐसा रथ लाओ कि आज तक ऐसे रथ पर कोई नहीं बैठा हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मेरे रथशाला में एक से एक नए रथ और घोड़े हैं, मैं उनको मंगवाता हूं। कहते नहीं, रथ लाओ पर घोड़े वाला रथ नहीं। एक तरफ तुम घोड़ा बनकर जूतोगे और एक तरफ रुक्मणी जी जूतेंगी, और दोनों मेरे रथ को खींचकर मेरे आश्रम में पहुंचाओ। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गुरु महाराज जी के कोड़े भी खाया। जब घोड़ा बने तो कोड़े भी लगे। रुक्मणी जी ने भी कोड़े खाया, पर गुरु की आज्ञा का परित्याग नहीं किया, गुरु महाराज के आश्रम तक पहुंचाया। तो देखिए इसीलिए कहा कि राम कृष्ण से को बड़ो, तिन्हु तो गुरु किन्ह, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। तो देखिए हम सब शिष्य सेवक बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे सतगुरु महाराज का शरणागत मिला है। और हम खूब भजन ध्यान करें और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजन से, स्तुति वंदना से श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न करें। यही हम शिष्यों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है।